तो वो अपने प्रकाश से स्वयं जानने में आता है। और सूर्य प्रकाश से ये भी जानने में आता है कि उसमें रात्रि का अंतर नहीं है। अगर तो पूर्ववश त्रैलोक्य भासता है तो उसमें अपने में त्रैलोक्य नहीं है। वैसे वैसे ये परमात्मा सूर्य, चैतन्य सूर्य, ज्ञान सूर्य, तो उससे वो स्वयं भी जानने में आता है और स्वयं में ये मायाकाश, चित्ताकाश, भूताकाश नहीं है, ये भी जानने में आता है। ये जो कल्पित है, जो अध्यारोपित है, माने आभास मात्र, आभास, आकार, विकार, सृष्टि, स्थिति, प्रलय, संपूर्ण दृश्य भ्रांति, वो भासता है। जैसे महासागर अपने में चलन तरंग भासता है, लेकिन महासागर अपने में चलन तरंग ब्रह्म को नहीं जानता। वो तो घन है, परिपूर्ण, भरपूर है। ऐसे चिदाकाश एक ही, अद्वितीय, अनादि, अनंत और परमाकाश, निरंजन, निराकार, निर्विकार, अनंत, संपूर्ण, अनंत, सर्वत्र अपरिच्छिन्न परमाकाश, परम चिदाकाश, अनंत, सर्वत्र नित्य, पूर्ण, परम दिव्य ज्योति, यह है परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। तो एक प्रकट होता है, प्रसन्न होता है, माने निरावरण होता है। तो जहाँ ब्रह्म हुआ है, ये दृश्य ब्रह्म या संसार ब्रह्म या जगत ब्रह्म या जीव ब्रह्म या सृष्टि ब्रह्म या विश्व ब्रह्म, ये टोटलिटी में ये दृश्य ब्रह्म कुछ नहीं है। और टोटलिटी में परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। यही आत्मा है। आत्मा माने क्या? टोटलिटी में जो आकाश से भी परमाकाश है, ये आत्मा है। ये मैं जीव हूँ न, ये मेरा देह है न, मन है न, इंद्रियो है न, इंद्रियों के विषय भोगो है न, ये शब्द स्पर्श प्रज्ञान है, श्रोत्र चक्षु स्पर्श रत्ना ग्रहण है, ये कुछ नहीं है। ये स्वप्न जैसा और मृत तृष्णा के जल जैसा मिथ्या भ्रम है, नाशवत, कुछ नहीं, अनित्य, असत, असार, दुख रूप। क्यों? जो जन्मता है वो मरता है। देह में क्या है? अहंकार में क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, सनुदर्शन, गीता में कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, इसका जन्म है, मृत्यु है, जरा मन वृद्धावस्था है, व्याधि मन रोग है, दुख है, दोष है। तो ये ज्ञान है। और उसमें सुख और गुण मानना ये अज्ञान है। ये देह में वो अहंकार, ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, सनुदर्शन, एक ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा, गीता में कृष्ण कहते हैं ये मैंने कहा ये ज्ञान है कि देह में अहंकार का भ्रम, ये जन्म, मृत्यु, ये इसका लक्षण क्या है, स्वरूप क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, वृद्धावस्था, व्याधि, रोग, दुख, दोष, ऐसा दर्शन, ऐसा ज्ञान, ये ज्ञान है। और उसमें सुख और गुण देखना, ये देह में, अहंकार में, तो वो अज्ञान है, ऐसा कहा। और उसमें तो फिर न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धर्म परमं मम। कृष्ण अर्जुन को गीता में कहते हैं कि फिर वो परमाकाश है, तो वहाँ तो न सूर्य, न चंद्र, न अग्नि बहता है, जहाँ पहुँचकर फिर ये जन्म मरण संसार चक्र में नहीं आता है। ये परम स्वरूप है, परमाकाश ऐसा। तो ये परम ज्योति है, ये अखंड ज्योति है। तो परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। ये पूरा आकाश से पृथ्वी, ईश्वर से मिट्टी की रग, ये पूरा दृश्य ब्रह्म मिथ्या है। और पूरा परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, तो परम चिदाकाश, परम सत्य, परम तत्व, परम चिदाकाश सच्चा, चोखा, खुला, आर पार। तो यहाँ आत्मा प्रसन्न माने प्रकट माने निरावरण होता है। आवरण है नहीं, ब्रह्म है। लेकिन जैसे सूर्य है तो रात्रि का अंधकार नहीं है, लेकिन सूर्योदय होता है तो रात्रि का अंधकार नहीं है। सूर्य में अपने में रात्रि का अंधकार नहीं है, और जहाँ सूर्योदय वहाँ भी रात्रि का अंधकार नहीं है। वैसे जहाँ निरावरण आत्मा है, निर्विक्षेप आत्मा है, निर्मल आत्मा है, तो वहाँ परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, स्वयं सहज अनंत संपूर्ण प्रकाशता है, जो है सो है। डायरेक्ट, नो मीडिया, 0-0, नो कॉम्प्रोमाइज, अलग निरंजन आउटलाइन।
हे राम जी, समाधि के अभ्यास से बाह्य तथा आंतरिक जगत के मनन को मिथ्या जानकर त्याग करने से और किंचित विशुद्ध रूप से परिणत तथा वृत्ति शून्य विचारवान जीव का आत्म स्वभाव प्रसन्न होता है। पुनः अज्ञान भूमि के भेद रूप दृश्य को त्यागने से ज्ञान भूमिका में प्राप्त प्रमाता को भी साक्षी चेतन से वेद्य देखने से देखने से और भाषक चेतन से भिन्न किसी वस्तु को न देखने से स्वभाव प्रसन्न होता है। जागने योग्य ब्रह्म तत्व के विषय में आत्मरूप जागरूक होने से और घनीभूत मोहमय संसार के मार्ग में सोने से आत्मा प्रसन्न होता है। इसमें एक वशिष्ठ राम को एक बात ये भी कही कि बातों का विवेक विवेक नहीं है, आचरण और अनुभूति का विवेक विवेक है। बातों का कोई ब्रह्म ब्रह्म करता है, परमात्मा परमात्मा करता है, वो विवेक नहीं है। अंदर दारेशना पुत्रेशना वित्तेशना लोकेशना हो, है ना, अहम वासना भ्रांति, गुलामी में सुख भ्रांति हो, राज्य भोग लक्ष्मी के भ्रांति के लघुता ग्रंथि भ्रांति हो, तो खाली बोलना कि हम ब्रह्मास्मि, तो वो अज्ञान है। तो बोलना तत्वमसि, तो ऐसा शब्दों से कोई परमात्मा नहीं है, कोई ब्रह्म नहीं है। विवेक, बातों का विवेक विवेक नहीं है, आचरण और अनुभूति का विवेक विवेक है। ऐसा शुरू में आया है। जागने योग्य ब्रह्म तत्व के विषय में आत्मरूप जागरूक होने से और घनीभूत मोहमय संसार के मार्ग में सोने से आत्मा प्रसन्न होता है। ब्रह्मा के सुख पर्यंत में वैराग्य होने से, ब्रह्मा के सुख पर्यंत में वैराग्य होने से क्रम से मुक्ति रूप रस वाले तथा उससे रहित भोग काल में रमणीय भोगों में भी इच्छा रहित होने से प्राणी का आत्मा प्रसन्न होता है। समझ में आता है? हाँ। अंदर वासना होती है और बस ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, तो दम मिथ्याचार पाखंड है ना। अंदर अहम मन वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति न हो, ब्रह्मा से तब पर्यंत माने जो सबसे बड़ी जीव कल्पना ईश्वर है, जो वशिष्ठ ने राम को कहा है, परम सत्ता पर ब्रह्म का माया रूपी दर्पण में पड़ा हुआ समष्टि बड़ा जीव कल्पना नाम का प्रतिबिंब ईश्वर कहलाता है। तो ईश्वर भी नहीं है, तो ईश्वर से मिट्टी के रज तक किसी भी इंद्रियों का विषय भोगों की कामना वासना जिसमें नहीं होती है, तो वहाँ तो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति स्वयं प्रकाशता है। वाणी का विवेक विवेक नहीं है, सत्य परम सत्य के आचरण और अनुभूति का विवेक विवेक है। पूरा वाणी विलास बुद्धि विलास की असर नहीं होती है, सत्य के आचरण और अनुभूति की असर होती है। ऐसा पूरा वाणी विलास बुद्धि विलास होता है, मालूम पड़ जाता है कि चंचलता भ्रांति है, खाली बोलता है, अंदर शांति नहीं है, अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं, और उसमें कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, तो पूर्ण ही है, अनंत पूर्ण है, अखंड सच्चिदानंद। ऐसा तो ये कहते कहाँ अँ प्रसन्न होता माने कहाँ महाचिदाकाश माने परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति कहाँ स्वयं प्रकाशता है। आत्मा प्रसन्न होता माने कहाँ, जहाँ अहंकार का भ्रम नहीं होता है वहाँ परमात्मा स्वयं प्रकाशता है। ऐसा प्रकाशता है, ऐसा तो वो तो प्रकाश तो है ही, नया नहीं प्रकाश है। परमात्मा प्रथम से रहा है, नया आता नहीं है, लेकिन जहाँ माया भोग वासना भ्रांति नहीं होती है वहाँ परमात्मा स्वयं प्रकाशता है। ऐसा बातों का विवेक विवेक नहीं है, सत्य का आचरण, सत्य आत्मा में परमात्मा, तो आचरण और अनुभूति परमात्मा ही रहा है और मैं भी नहीं रहा है और जगत भी नहीं रहा है, तो वहाँ परमात्मा स्वयं प्रकाशता है। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, वहाँ महाचिदाकाश स्वयं प्रकाशता है। महाचिदाकाश सब कुछ है,
मैं कुछ नहीं है, वहाँ माँ चिदाकाश स्वयं प्रकाशता है। और अहम मन वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति है तो माँ चिदाकाश तो है, लेकिन आवरण में रहता है, वहाँ दुख और अशांति बस वही भासता है। वो असत, असत को असत ही सत लगता है और सत असत लगता है, असत को असत ही सत लगता है और सत असत लगता है। तो सत्य की परख और आदर कदर नहीं होती है तो सत को उड़ाता है और अपने असत को सत मानता है। अपने में जो स्त्री की कामना, पुत्र की कामना, धन की कामना, ये लोग परलोक इंद्रियों के विषय भोग की कामना, इसको यह सब ब्रह्म है, सर्वम कल्पितम ब्रह्म। तो अपनी अमन वासना को ब्रह्म कहता है, समझ में आता है। राज्य भोग लक्ष्मी को ब्रह्म कहता है, ये जीव जगत के ब्रह्म को ब्रह्म कहता है, संसार ब्रह्म को ब्रह्म कहता है। तो वो अज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है। ब्रह्म शब्द बोलना वो ज्ञान नहीं है, ब्रह्म शब्द भी नहीं है। और केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है। परमात्मा शब्द नहीं है, जैसे सूर्य शब्द नहीं है, सूर्य है। जैसे गंगा शब्द नहीं है, गंगा है। आकाश शब्द नहीं है, आकाश है। महासागर शब्द नहीं है, महासागर है। वैसे सत चैतन्य आनंद वो शब्द नहीं है और सत चैतन्य आनंद है। शांति शब्द नहीं है और शांति है। जैसे साउंड स्लीप, गाढ़ निद्रा में परम शांति होती है, कोई मैं भी नहीं होता है, कोई जगत भी नहीं होता है, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं है, फिर भी परम शांति होती है। तो परम शांति शब्द नहीं है और परम शांति है। वैसे ये परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश शब्द नहीं है, लेकिन परम शांति है। परम ज्योति अखंड ज्योति शब्द नहीं है, लेकिन परम ज्योति अखंड ज्योति है, परम शांति है। परम चैतन्य प्रकाश शब्द नहीं है, परम चैतन्य प्रकाश है। तो अनंत भरपूर महा चैतन्य प्रकाश ही है, कोई जगह खाली नहीं, भरपूर। और कोई दृश्य भ्रांति, ये जीव जगत भ्रांति, दृष्टा दृश्य भ्रांति, साक्षी साक्ष्य भ्रांति है भी नहीं। कोई द्वैत नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, जो है सो है। ऐसे ये आत्मा प्रसन्न होता है मैंने कि जहाँ ये माया भ्रांति, माया भोग वासना भ्रांति नहीं होती है, तो वहाँ परम चिदाकाश, परम ज्योति अखंड ज्योति स्वयं प्रकाशता है। ऐसा लगेगा वहाँ अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति स्वयं प्रकाशता है। वहाँ स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप स्वयं प्रकाशता है। ऐसा यही सब कुछ है, इससे सिवा कुछ नहीं है। शून्य बस अनंत कोटि महाकल्प है भी नहीं, जो है सो है। ब्रह्मा के सुख पर्यंत, ब्रह्मा के सुख पर्यंत में वैराग्य होने से क्रम से मुक्ति रूप रस वाले तथा उससे रहित भोग काल में रमणीय भोगों में भी इच्छा रहित होने से प्राणी का आत्मा प्रसन्न होता है। विवेक चुनावी में आद्य शंकर ने कहा है, वैराग्य विवेक का अर्थ कहा है कि सत्य और असत का विवेक। जब परमात्मा है वो सत्य है और एक पूरा दृश्य ब्रह्म है वो असत है, संसार ब्रह्म ऐसा कहा है। जीव जगत ब्रह्म, दृष्टा दृश्य ब्रह्म, एक छोटी सी प्रलय ब्रह्म, जन्म जीवन मृत्यु ब्रह्म, यह असत है। तो विवेक और फिर वैराग्य। तो ब्रह्मा से स्तंभ पर्यंत सारे इंद्रियों के विषय भोगो, जिसको काक विष्टा तुल्य लगता है, वो वैराग्य है। विवेक चूड़ामणि आदि शंकर। ब्रह्मा माने सृष्टिकर्ता ईश्वर की जो कल्पना है संपूर्ण, तो उसमें मिट्टी के रथ, थुमड़ा माने स्तंभ माने मिट्टी का ढेला, मिट्टी के रथ तक, ईश्वर से मिट्टी के रथ तक, ये पूरी टोटालिटी में जो परम सत्ता पर ब्रह्म पर आरोपित कल्पना है। तो पूरे ईश्वर से, ब्रह्मा माने ईश्वर से मिट्टी की रथ तक सारे मन पूरे इंद्रियों के विषय भोगो, जिसको काक विष्टा तुल्य लगे, तो वो वैराग्य है। ऐसा साधन चतुष्टय में पहला विवेक, बाद में वैराग्य। पहले तो परमात्मा को ही परम सत्य, परम तत्व जानना, पर ब्रह्म को, परम चिदाकाश को, महाचिदाकाश को, परमाकाश को,
कि जो महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद, महाचिदाकाश ज्योति महातत्व महासामान्य, महाचिदाकाश ज्योति महासत्ता महाचैतन्य, महाचिदाकाश ज्योति महाआनंद महाशांति, महाचिदाकाश कैवल्य अनिशुद्धार पार, कैवल्य सदा एक रूप ऑल इज वन, सब महाचिदाकाश है, एकदम सहज है। तो ये पूरा ईश्वर से मिट्टी के रथ तक, ये पूरी समष्टि जो टोटलिटी में जो माया भ्रांति है, माया कल्पना है, तो उसके ब्रह्म से तम पर्यंत सारे इंद्रियों के विषय भोगो, जिसको काक कौवा काक बीटा तुल्य लगते हैं, वो वैराग्य है। फिर तीसरा साधन में षड संपत्ति है, साम दाम ऊपर अतिथि तीसरा श्रद्धा समाधान, चौथा मुमुक्षुत्व यह है। ये लोग खाली वेदांत ये बात खाली शब्द क्या बोलते, सब ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं, लेकिन विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, षड संपत्ति नहीं है, मुमुक्षुत्व नहीं है, और श्रवण भी करते तो कैसा, पढ़ते हैं श्रवण तो कैसा, अपनी जो वासना है तो वो चालू रखने की और ब्रह्म ब्रह्म बोलने का, ये दम मिथ्याचार पाखंड है। वासना नहीं है तो ब्रह्म बोलना नहीं है, अहंकार नहीं है तो परमात्मा बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा ये लोग अंदर संकल्प विकल्प मन होता है तो वो नहीं है, मन नहीं है तो फिर चिदाकाश बोलना नहीं है, शब्द है वो तत्व नहीं है, और प्रकाश है वो तत्व है, जो परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, ये परम सत्य है, ये परम तत्व है। बाकी खाली कोरा वाणी विलास बुद्धि विलास वो तत्व नहीं है, हो जाता है। तो कहाँ आत्मा बने, कहाँ परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति प्रकाशता है। जहाँ ईश्वर से लेकर मिट्टी की रथ तक कोई माया भोग वासना भ्रांति नहीं रहती है, अमन वासना भ्रांति नहीं रहती है, राज्य भोगो लक्ष्मी भ्रांति नहीं रहती है, जीव जगत भ्रांति नहीं रहती है, वहाँ परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति स्वयं प्रकाशता है। ऐसा आत्मा माने कोई जीव नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, आत्मा माने महाचिदाकाश, परमाकाश, पूर्ण ब्रह्म। दूसरा आत्मा न हुआ है न होगा। आत्मारूप जल के साथ एकत्व प्राप्त होने पर, अनादिकाल से अज्ञान आकाश के गलित होने पर और धर्म में हिम के समूह के सदृश विषय संग के गलित होने पर आत्मा प्रसन्न होता है। मनोरथ रूप तरंगों से वृद्धि को प्राप्त गज के कल्लोलों के समान चलायमान आभ्यंतर की तृष्णाओं के वर्षा काल के अंत में नदियों के समान शांत होने पर आत्मा प्रसन्न होता है। मूषक से दांतों के द्वारा पक्षी के जाल के सदृश संसार रूपी वासना जाल के टूटने पर और वैराग्य रूपी वेग से हृदय की ग्रंथि के ढीली होने पर आत्मा प्रसन्न होता है। कतक की धूलि से जैसे जल स्वच्छ होता है, वैसे ही ज्ञान के कारण से मन प्रसन्न होता है। काम से रहित, विषय के गुणों के अनुसंधान से शून्य, बारिया आदि जन समूहों से वर्जित तथा बार बार भोग के लाभ की भूमि से रहित मन अज्ञान से वैसे ही निकल जाता है जैसे पंजर से पक्षी। संदेह रूपी दुष्टात्मा के शांत होने पर कौतुक तथा भ्रम से रहित तथा अंत से परिपूर्ण चित्त पूर्ण इंद्रमा के समान शोभित होता है। परिपूर्ण चित्त पूर्ण चंद्रमा के समान शोभित होता है। उत्तम सौंदर्य कौशमेशु, उत्तम सौंदर्य सुख को उत्पन्न करने वाली अवनति से दूर और उन्नति रूप समदृष्टिता ऐसे ही उदित होती है जैसे वायु के शांत होने पर समुद्र में समता निश्चलता। सर्वथा अज्ञान रूप अंधकारमय जड़ता से
अंतःकरण को जर्जरीभूत करने वाली वासना वैसे ही शांत होती है जैसे सूर्य के उदित होने से रात्रि। चित्त रूपी सूर्य को देखने वाली गुरु सेवा तथा श्रवण मनन समाधि अभ्यास रूप पुण्य वाली विवेक रूपा पद्मिनी हृदय रूपी तड़ाग में वैसे ही विकसित होती है जैसे प्रातःकाल सूर्य के प्रकाश से निर्मल आकाश। मनोहर संसार को प्रसन्न करने हारी सत्वगुण की वृद्धि से प्राप्त बुद्धि वैसे ही बढ़ती है जैसे संपूर्ण चंद्रमा की किरण है। अधिक कहने से क्या प्रयोजन। ज्ञात ज्ञेय कौसमें ब्रह्मवेत्या। ज्ञात ज्ञेय महाबुद्धिमान प्राणी न तो उदित और न अस्त वैसे ही होते आए जैसे वायु आदि भूत रहित आकाश कोश। विचार से जिनका निज आत्मस्वरूप आविर्भूत हुआ है उसके अनुकंपनीय ब्रह्मा विष्णु इंद्र और शंकर आदि भी है, क्योंकि सृष्टि तथा अधिकार आदि में कलेश ही है। प्रकट रूप से आकारवान होने पर भी जिसका चित्त अहंकार से रहित है उसको सांसारिक विकल्प वैसे ही नहीं प्राप्त होते जैसे मृग तृष्णा के जलपान को मृग। अपने चित्त की वासना के वश से ये सब लोग उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं और जन्म मरण अज्ञानी को वश में कर लेते हैं और ज्ञानी को नहीं। आविर्भूत और तिरुभाव रूप संसार अज्ञानी जीव में होता है न कि ज्ञानी का। इसमें तत्वज्ञानी मायाकृत व्याग आदि कौतुक के सदस्य उसमें रमण करता है और अज्ञानी उसमें बंध जाता है। जैसे घट के नष्ट या उत्पन्न होने से घटाकाश न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है, वैसे ही शरीर के भूषित या दूषित होने पर आत्मा न नष्ट होता है और न उत्पन्न होता है। अर्थात शरीर नष्ट होने पर भी आत्मा विद्यमान रहता है। हे राम जी, शीतल विवेक के उदित होने से मिथ्या भ्रम रूपी मरुस्थल में उदित वासना वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे सम्मुख उदित चंद्रमा सहित सायंकाल में मरुस्थल की मृग तृष्णा। मैं कौन हूँ और यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ, यह सब बात जब तक नहीं विचारी जाती तब तक अंधकार के सदस्य यह मिथ्या संसार का आडंबर रहता है। मैं कौन हूँ और यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ, यह सब बात जब तक नहीं विचारी जाती तब तक अंधकार के सदस्य यह मिथ्या संसार का आडंबर रहता है। मिथ्या ब्रह्म के समूह रूप से आविर्भूत और सब आपत्तियों का स्थान इस संसार को जो आत्मा भावना से सर्वदा निस्सार देखता है अर्थात बाधित देखता है वही देखता है। देश और काल के वर्ष से उत्पन्न आदिदैविक तथा आध्यात्मिक आदि सब दुख शरीर को है, न कि पूर्णानंद आत्मस्वरूप मुझको। ऐसा जो ब्रह्म रहित देखता है वही देखता है, अर्थात जो आत्मा को सुख दुख से परे मानता है वही पूर्णानंद पर ब्रह्म को देखता है। अपार दिक्काल आदि सहित और परिच्छिन्न भ्रमण वाली उत्पत्ति तथा चलन आदि क्रिया सहित संसार में सर्वत्र मैं ही पूर्ण हूँ, ऐसा जो देखता है वही देखता है। जो सर्वत्र व्यापी होकर यह देखता है कि कोटि प्रकार से कल्पित बाल के अग्रभाग के लाखवें भाग से भी मैं सूक्ष्म हूँ, वही देखता है। जीवात्मा तथा उससे भिन्न यह संपूर्ण जगत चित्त ज्योति मात्र है। ऐसे जगत को जो प्राणी उस परमात्मा से अभिन्न दृष्टि से देखता है अर्थात एक मानता है वही देखता है।
सर्वशक्तिमान और अनंत तथा अद्वितीय चिदात्मा ही सब पदार्थों में स्थित है, ऐसा जो देखता है, अर्थात परमात्मा सब में विद्यमान है, वही देखता है। सर्वशक्तिमान और अनंत तथा अद्वितीय चिदात्मा ही सब पदार्थों में स्थित है, ऐसा जो देखता है, अर्थात परमात्मा सब में विद्यमान है, वही देखता है। आदि व्याधि तथा भय से उद्विग्न तथा जन्म मरणवान यह देह मैं नहीं हूँ, ऐसा जो बुद्धिमान देखता है, वही देखता है। तिरछा ऊपर और नीचे व्यापक मेरा महिमा है और मेरा द्वितीय कोई नहीं है, ऐसा जो देखता है, वही देखता है। जैसे सूत्र में मणि के समूह गूंथते रहते हैं, वैसे ही मेरे में यह सब संसार गूंथा है और अंतःकरण तो मैं नहीं हूँ, ऐसा जो देखता है, वही देखता है। अहंकार तथा यह सब दृश्य कुछ नहीं है, किंतु निरामय ब्रह्म ही सब कुछ है। इस प्रकार भूत भविष्यत वर्तमान अथवा व्यक्त और अव्यक्त के मध्य में स्थित जो अपना स्वरूप देखता है, वही देखता है। यह त्रैलोक्य नाम से जो प्रसिद्ध है, वह मेरा अवयव वैसे ही है जैसे समुद्र में तरंग। ऐसा जो अपने अंतःकरण में देखता है, अर्थात जो अपने को त्रैलोक्य से अलग नहीं समझता, वही देखता है। चेतन के बिना केवल अपनी सत्ता से मृतक के तुल्य होने से सोचनीय और अपनी चेतन की सत्ता की स्फूर्ति से पालन की हुई और दृष्टि मात्र से पीड़ित होने से अति कोमल मेरी छोटी भगिनी के सदस्य यह त्रिलोकी है, ऐसा जो महान विचार से देखता है, वही देखता है। जो गीता में कृष्ण ने कहा हुआ है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्या हम न प्रणश्यामि स च मैं न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र, जो परमात्मा को सर्वत्र देखता है, तो सर्वं च मयि पश्यति, सर्व को परमात्मा में देखता है, तो वो मुझसे अलग, माने परमात्मा से अलग नहीं है और परमात्मा उससे अलग नहीं है। यो मां पश्यति सर्वत्र, जो परमात्मा को सर्वत्र देखता है, दर्शन करता है। सर्वं च मयि पश्यति, और सर्व को परमात्मा में दर्शन करता है। तस्या हम न प्रणश्यामि, तो उससे परमात्मा अलग नहीं रहता है। सच में न प्रणश्यति, तो वो परमात्मा से अलग नहीं रहता है। उससे परमात्मा अलग नहीं रहता है, वो परमात्मा से अलग नहीं रहता है, माने वो परमात्मा रूप ही है। जो सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करता है और सर्व को परमात्मा में दर्शन करता है, वो परमात्मा से अलग नहीं रहता और परमात्मा उससे अलग नहीं रहता, उसका वो परमात्मा स्वरूप ही रहता है, ऐसा। जिस महात्मा के विचार में सांसारिक देहादि से निवृत्त मत्ता केवल आत्मपरक है, वही उत्तम नेत्र वाला देवता है। विषय के संबंध से रहित तथा अपनी सत्ता के प्रकाश से जगत जाल को व्याप्त करने वाले चित्त भैरवमय शारीरिक युक्त इस आत्मा को जो देखता है, वही देखता है। सुख दुख गुरु देवता तथा शास्त्र आदि में श्रद्धा और उसमें नित्यानित्य विवेक और उससे श्रवण मनन आदि क्रम से आत्म परिचय के वेद, यह सब मैं हूँ, ऐसा जो देखता है, वही देखता है। निरतिशय घनानंद पूर्ण और आनंद के लव से तर्पित इस जगत में एक देशवर्ती
तथा पारलौकिक भोग्य वस्तु मुझे क्या दुख है जो त्याज्य है, और क्या उस पदार्थ से मुझे सुख है जो ग्राह्य है। ऐसा देखता हुआ पुरुष भ्रांति रहित दृष्टि है, अर्थात उसमें त्याज्य और ग्राह्य विषय को लेकर दुविधा नहीं रहती है। हे राम जी, तर्क से अगम्य, विक्षेप रहित और सन्मात्र यह जगत है। इस प्रकार सम्यक ज्ञान होने से जिसकी त्याज्य और ग्राह्य की कल्पना क्षीण हो गई है, वही पुरुष है। जो आकाश के सदस्य एकात्मा है और संपूर्ण भाव पदार्थ में व्याप्त होने पर भी उन पदार्थों का रूप नहीं होता अथवा उनमें अनुरक्त नहीं होता, अर्थात आसक्त नहीं होता, वही महात्मा निरतिशय आनंद के उपभोग करने में समर्थ है, महेश्वर है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से विनिर्मुक्त, मृत्यु का भी प्रीति पात्र, सौम्य, सर्वत्र समान और तुर्यावस्था में प्रतिष्ठित जो प्राप्त पद है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। जिसकी यह बुद्धि उसमें सोच है कि संपूर्ण ब्रह्मांडों में एक ही ब्रह्म है और विचित्र तथा रमणीय विभव वाली जगत की सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय रूप कल्पना में जिसकी ब्रह्माकार वृत्ति अनंत है, उस परम ज्ञानवान जीवन मुक्त शरीरधारी साक्षात शिव को हमारा नमस्कार है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वार्षिक महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित अनुत्तम पद विश्रांति वर्णन नामक 22वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 23वां। ज्ञानी के लिए शरीर रूपी नगरी का राज्य और आसक्ति रहित उत्तम भोगों से मन का जय तथा उससे सुख के उदित होने आदि का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, जो ब्रह्म पद का आलंबन करता है और घट की उत्पत्ति रूप प्रयोजन के निवृत्त होने पर कुंभकार के चक्र के भ्रम के समान प्रारब्ध के क्षय पर्यंत देह धारण के अनुकूल व्यवहार करने वाला है, वह जीवन मुक्त प्राणी शरीर रूपी नगरी राज्य करता है और कभी पाप में लिप्त नहीं होता, अर्थात उस पर पाप का प्रभाव नहीं पड़ता। उस तत्वज्ञानी के लिए यह वाटिका के तुल्य शरीर रूपी महापुरी भोग और मोक्ष दोनों के लिए है और केवल सुख के लिए है, न कि दुख के लिए। श्री राम जी बोले, हे महामुने, शरीर का नगरी नाम कैसे है और इसमें निवास करता हुआ योगी राज्य के केवल सुख मात्र का भागी कैसे होता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, यह देह रूपी नगरी अति रमणीय सब गुणों से युक्त है। यह ज्ञानी के लिए अनंत विलास से पूर्ण तथा आत्मदर्शन रूप सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। पुनः नेत्र रूपी वातायन में जरोखे, पुनः नेत्र रूपी वातायन में इंद्रिय रूप दीपकों से प्रकाश युक्त भुवन के अंतराल सहित है तथा हस्तरूप मार्ग के विस्तार से जंगल के पदार्थों की प्राप्ति से यह शरीर रूपी नगरी शोभित है तथा रोमों के समूह रूपी लता युक्त चर्म में स्थित नाड़ियों के समूह से शोभित और पादों की अंगुलियों में विश्रांत जंगा तथा जंगा तथा उरु रूपी स्तंभ मंडली युक्त यह नगरी है। इस नगरी में रेखाओं से विभक्त पाद के नीचे की कठिन त्वचा ही स्तंभ के मूल की आधारशिला निर्मित की गई है। बाहर के बाह्य चर्म की अंतर्गत मर्मर रूपी सीमा से, मध्य में नाड़ियों की शाखाओं के प्ररोह रूप सीमा से और हड्डियों में संधि रूप सीमा से यह नगरी मनोरम है। इसमें दोनों जंगाओं के
तथा मध्य शरीर के संधि भाग के अग्र भाग में रची हुई उपस्थ इंद्रिय उसमें गुदा या शिश्न उपस्थ इंद्रिय मध्य नदी है और शोभायमान केशों की पंक्ति रूप कांच के समान नीलदल पाषाण से तथा श्मश्रु उसमें दाढ़ी या मूछ तथा श्मश्रु या काख के रोम रूपी वनों से यह ढकी हुई है। नीलपत्र के समान दोनों बाहों से गौरवर्ण नूतन कमल के सदृश ललाट से और पुष्पों के सदृश ओठों दोनों ओष्ठों से और उत्तम शोभामान मुख रूपी केलों के वन से शोभित दृष्टिपात रूप कमल से व्याप्त तथा कपोल रूपी विशाल स्थली युक्त शरीर जो अति रमणीय है। वक्षस्थल रूप तड़ाग में गूंथे हुए कुछ रूपी कमल की कलिया से युक्त और घनीभूत रोमावली से आच्छादित दोनों कंधे रूप क्रीड़ा पर्वत से शोभित है। उदर रूपी गज उसमें गड्ढे उदर रूपी गज में फेंके हुए अपने प्रारब्ध के अनुरूप अंत रूप घन सहित और अनिश्चित विषय भोग को विस्तार करने वाले जिह्वा कर्ण आदि रूप उत्तम झरोखों से विषय रूप नगर निवासी इस नगरी में प्रविष्ट है और दीर्घ काल कंठ रूपी बिल से निकलते हुए प्राणवायु के द्वारा कंठ रूप कपाट के उद्घाटन से यह नगरी शब्दायमान हो रही है और हृदय रूप आपन उसमें बाजार में हृदय रूप आपन स्थित विचार रूपी रत्नों के परीक्षक जनों ने निर्णय करके नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा जो शब्द आदि पदार्थों को ग्रहण किया है उनसे यह नगरी भूषित है और 9 इंद्रिय रूपी द्वारों से आते जाते हुए प्राण रूपी नगर निवासी इसमें विराजमान है। मुख में द्वार पर गज दंत की रचना के तुल्य किंचित दृष्टदंत की अस्थि हड्डी के खंडों से पूर्ण है और इसमें मुख निवासिनी जिह्वा रूप चंडी ने अनेक प्रकार के भोजनों को चबाया है। जहाँ रोम रूपी दीर्घ तृणों से कर्ण का कोटर रूप कूप ढका हुआ है और पृष्ठ के अगल बगल की अस्थियों से पृष्ठ पर्यंत विस्तीर्ण जंगल से मनोहर है। जहाँ मल तथा मूत्र स्थान से निःश्रुत मल मूत्र रूपी कीचड़ दूर से ही बह रहा है और जहाँ चित रूप उद्यान वाटिका की भूमि में गरजती हुई आत्मचिंता रूपा श्रेष्ठ अंगना क्रीड़ा कर रही है और बुद्धि रूप चर्म की रज्जु से चपल इंद्रिय रूप मरकट दृढ़ता से बंधे है और मोक्ष रूपी वाटिका में उत्पन्न हास्य रूपी पुष्प से यह नगरी मनोहर है। तथा अपने शरीर और मन को जानने वाली तत्वज्ञानी के लिए यह शरीर रूपी नगरी संपूर्ण सौभाग्य युक्त और सुंदरी परम सुख के तथा परम हित मोक्ष के अर्थ है, न कि दुख के लिए। हे राम जी, यह शरीर रूपी नगरी अज्ञानी के लिए अनंत दुखों की कोष मालिका है। यह ज्ञानियों के लिए अनंत शुभों की कोष माला है। हे शत्रुनाशक राम जी, इस शरीर रूपी नगरी के नष्ट होने पर किंचित तुच्छ वस्तु नष्ट हो जाती है, न कि सत्य, और स्थित रहने पर भोग तथा मोक्ष सब कुछ स्थित है। इसलिए ज्ञानी के लिए यह सुखदायिनी है। ज्ञानी पुरुष इस पर चढ़कर संसार में भली भांति विहार करता है। इस कारण यह शरीर रूपी नगरी ज्ञानी के लिए रथ के तुल्य है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध रूप विषय, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध रूप विषय, बंधुक और भोग मोक्ष की श्री इस शरीर से ही प्राप्त होती है। इसलिए ज्ञानी के लिए यह शरीर रूपी नगरी लाभदायक है, अर्थात मनुष्य इस शरीर से ही सब कुछ पाता है। अतः इसके प्रति लापरवाही करना उचित नहीं है। सुख दुख रूप क्रिया समूहों को यह शरीर रूप नगरी स्वयं धारण करती है। इसलिए हे राम जी, यह ज्ञानी के लिए
भोग तथा मोक्ष के उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने में समर्थ है। संताप रहित तथा स्वस्थ ज्ञानी पुरुष इस शरीर रूपी नगरी पर राज्य करते हुए वैसे ही स्थित रहता है जैसे अपनी नगरी में इंद्र। ज्ञानी पुरुष का जो मन रूपी मत्त हस्ती योनि रूप गड्ढे में नहीं गिरता और न वह लोभ रूप विष वृक्ष को शुल्क मूल्य न वह लोभ रूप विष वृक्ष को शुल्क लेकर विवेकवती बुद्धि रूप कन्या को मोह तथा अधर्म आदि दुष्कुलीनों को देता है। अज्ञान रूप जो अन्य के राज्य है वे इस ज्ञानी के छिद्र को नहीं देखते। अज्ञान रूप जो अन्य के राज्य है वे इस ज्ञानी के छिद्र कोष में दोष को नहीं देखते और संसार रूप शत्रु के बैल के मूल स्नेह आदि को यह काट डालता कोष में नष्ट कर देता है। काम के संभोग रूप दुष्ट ग्राह तथा दुख रूप सुख दुख रूप विलाप के साधन सहित तृष्णा रूप नदी के महान बवरे में वह मग्न नहीं होता अर्थात उसमें आसक्त नहीं होता है। ज्ञानी पुरुष बाह्य तथा आभ्यंतर परमात्मा के दर्शन से आध्यात्मिक तथा आदि भौतिक नदी के संगम रूप तीर्थों में नित्य स्नान करता है। संपूर्ण इंद्रिय रूप जनों से बिना विचारे रमणीय विषयों में ज्ञानी पुरुष परांगमुख हो रहता है अर्थात विषय से दूर रहता है और ध्यान नामक अंतःपुर में नित्य सुख पूर्वक स्थित रहता है अर्थात सुख पाता है। हे राम जी, आत्म तत्व को जानने वाले को यह शरीर रूपी नगरी नित्य सुख देती है। यह भोग तथा मोक्षप्रद इस प्रकार है जैसे इंद्र को अमरावती नगरी। जिस शरीर रूप महानगरी के स्थित रहने पर सब कुछ स्थित है और नष्ट होने पर ज्ञानी का कुछ वैसे नहीं नष्ट होता जैसे घट के नष्ट होने पर घटाकाश को आक्रांत। अपने अंतर्गत करने वाले महाकाश का जो घट की विद्यमानता दशा में भी कुछ नहीं स्पर्श करता वह उसके न रहने पर क्या स्पर्श करेगा। यह वार्ता वैसे है यह वार्ता जैसे है वैसे ही शरीर रूपा नगरी के विषय में जीवात्मा की है अर्थात जब यह शरीर विद्यमान रहते ही कुछ नहीं कर सकता तो अभाव में क्या कर सकती है। सर्वत्र प्राप्त भी आत्मा इस शरीर रूपी नगरी में स्थित होकर संसार में कल्पित संपूर्ण भोगों को भोग के पूर्व काल में साक्षात्कृत पूर्णानंद आत्मस्वरूप परम पुरुषार्थ मोक्ष का भागी होता है। संपूर्ण अर्थ क्रिया की ओर झुके कदाचित प्रारब्ध कर्म के अनुकूल प्राप्त कर्तव्य अर्थों को करता है। इसलिए व्यवहार की दृष्टि से वह सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता अर्थात वह कर्तव्य कर्मों को अनासक्त भाव से करता है। सर्वत्र गतिशील यह आत्मा कभी भोग के कौतुक सहित इसका विनोद करने के वास्ते हृदय कमल रूप विमान पर लीला से आरूढ़ होता है। उस विमान पर चढ़कर संसार में अति सुंदर निरंतर शीतल अंग वाली मैत्री रूप प्रिया के साथ रमण करता है। ज्ञानी पुरुष के दोनों भागों में सत्यता तथा एकता रूप दो प्रियाएं वैसे स्थित रहती है जैसे चंद्रमा के समीप चित्त को प्रसन्न करने वाली विशाखा की दो तारा। जैसे आकाश में स्थित सूर्य भगवान लताओं से वेष्टित वन को देखते हैं वैसे ही ज्ञानी पुरुष क्षय को प्राप्त तथा दुख रूपी केकड़े से विदीर्ण उसमें दुखग्रस्त संपूर्ण लोगों को देखता है अर्थात वह संसार को रमणीय नहीं मानता है। चिरकाल तक संपूर्ण दिशाओं या कामनाओं का पूर्ण करने वाला
और संपूर्ण संपत्तियों से सुंदर पूर्ण चंद्रमा के समान पुनः खंडित न होने के लिए शोभित होता है। जैसे कालकूट श्री शंकर भगवान के कंठ में दूषित होने के विपरीत शोभित होता है, वैसे ही सेवित भोग समूह खेद के विरुद्ध आनंद के लिए होता है। मिथ्या रूप से परिज्ञात भोगा हुआ भोग संतोष के लिए वैसा ही होता है जैसे ज्ञात चोर मित्रता के लिए होता है, न कि शत्रुता के लिए। ज्ञानी पुरुष भोग करके योग्य स्त्री पुत्र धनादि की शोभा वैसे ही देखता है जैसे विरह में दूरगामी स्त्री पुरुष नष्ट आदि की यात्रा को। जैसे पांच जन अकस्मात प्राप्त ग्राम के समूह को देखता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष व्यवहार में संपूर्ण क्रियाओं को देखता है। अर्थात ज्ञानी पुरुष संसारिकता में रमता नहीं है। जैसे बिना प्रयत्न से रचित पर्वत, वन तथा बावली आदि पदार्थों में और उनमें स्थित वृक्षलता, कमल आदि में छेदन भेदन तथा हरण आदि में दुख के अभाव से राग रहित दृष्टि पड़ती है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष की दृष्टि ममता न होने से कार्यों में पड़ती है। प्रारब्ध कर्म के अनुकूल प्राप्त विषयों में इंद्रियों को भोग करने लिए ज्ञानी पुरुष नहीं रोकता और अप्राप्त पदार्थ को यत्नपूर्वक नहीं ग्रहण करता, किंतु पूर्ण रूप से स्थित रहता है। अप्राप्त पदार्थों की चिंता और प्राप्त की उपेक्षा अप्राप्त पदार्थों की चिंता और प्राप्त की उपेक्षा पश्चात ज्ञानी को वैसे कंपित नहीं करती जैसे मोर के पंख के आघात पर्वत को। अर्थात वह प्राप्त एवं अप्राप्त पदार्थों को लेकर चिंता नहीं करता। स्थूल सूक्ष्मादि सब शरीरों के कारणीभूत अज्ञान के नाश से संपूर्ण संदेह रहित भोगों में मिथ्यात्व के देखने से सभी प्रकार की कौतुकता से रहित और स्थूल तथा सूक्ष्म देह की कल्पना रहित ज्ञानी पुरुष वैसे ही शोभित होता है जैसे राजसूय यज्ञ के फल को पाकर चक्रवर्ती राजा का दृष्टांत अज्ञानियों के लिए है, और यथार्थ में तो जो ज्ञानी पुरुष है वह पूर्ण स्वरूप अपने आत्मा से आत्मा ही में वैसे ही शोभित होता है जैसे अपार संपूर्ण क्षीर समुद्र अपने आत्मा से आत्मा में। भोगों की इच्छा से कृपण दीन जनों को तथा भोग लोलुप इंद्रियों को सावधान चित्त ज्ञानी पुरुष वैसे ही हंसता है जैसे अन्य साधारण जन उन्मत्त जनों को देखकर हंसता है। ज्ञानी पुरुष त्यागे हुए भोग की इच्छा करने वाली इंद्रियों की प्रवृत्ति पर वैसे ही हंसता है जैसे अन्य से त्यागी स्त्री को चाहने वाले पुरुष को। आत्मसुख को त्यागते हुए शांत मन को विषय की ओर भागते हुए शांत मन को विषय की ओर भागते हुए इसको विचार से वैसे ही रोकना चाहिए जैसे अंकुश से मत्त हाथी को। अर्थात मन को विषय की ओर जाने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। जिस भोग की तृष्णा से मन की वृत्ति को अवसर दिया जाता है उसे भी आरंभ में ही वैसे ही मारना चाहिए जैसे विष के अंकुर की गति को। अर्थात विषय वृत्ति को शुरू से ही पनपने नहीं देना चाहिए, अन्यथा आगे चलकर वह घातक बन जाती है। चिरकाल से वश में किए गए मन का किंचित भी सम्मान वैसे ही अनंतता को प्राप्त होता है जैसे ग्रीष्म ऋतु में संतप्त दान के लिए किंचित सिंचित भी अमृत के तुल्य होता है, किंचित सिंचन भी अमृत के तुल्य होता है।
सुखी पुरुष को अधिक सम्मान भी किंचित वैसे ही नहीं बान होता जैसे पूर्ण नदियों को वर्षा का अल्प प्रवाह। पूर्ण प्रवाह तो अन्य साधारण को वैसे ही चाहता है जैसे अपने जल से जगत को पूर्ण करने वाला समुद्र अन्य नदी आदि के जल को ग्रहण कर ही लेता है। निगृहित मन पीछे से अल्प विषय को भिक्षा के पूर्व की अपेक्षा से वैसे ही अधिक मानता है जैसे बंधन से छूटा हुआ राजा भोजन मात्र से संतुष्ट हो जाता है और शत्रुओं के आक्रमण से रहित राज्य को भी अधिक नहीं मानता है। अर्थात ऐसे राजा के लिए भोजन द्वारा अपने प्राण बचाने की चिंता अधिक रहती है। उसे इस राज्य की चिंता नहीं सताती। हाथ से हाथ को पीड़न करके दांतों को दांतों से पीस कर तथा अंगों से अंगों को आक्रमण कर जैसे शत्रु को जीता जाता है वैसे ही सब प्रयत्नों से इंद्रिय रूप शत्रुओं को जीतना चाहिए। अर्थात इंद्रियों को जीतना है तो प्राणी को उनके प्रति शत्रुवत व्यवहार करना चाहिए। इस संसार में जीतने के अभिमानी उत्साह युक्त पंडित जनों को हृदय में रहने वाले प्रथम शत्रु इंद्रियों को भली भांति जीतना चाहिए। इस संपूर्ण पृथ्वी तल में वे चित्त को जीतने वाले भाग्यवान सावधान चित्त और अपने बंधन से मुक्त होने के कारण कुशलता में गणनीय पुरुष है जो अपने चित्त से नहीं जीते जाते। अर्थात जिसे चित्त जीत लेता है वह माननीय पुरुष नहीं होता। इसके विपरीत जो चित्त को जीत लेता है जो सबके लिए मान्य बन जाता है। हे राम जी, हृदय रूपी बिल में कुंडली की कल्पना करने से परवश मन रूपी महासर्प को जिसने सर्वथा के लिए नष्ट कर दिया है उस अपने स्वरूप का साक्षात्कार करने से प्रकट निर्मल रूप तत्ववेत्ता महामुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। हे राम जी, हृदय रूपी बिल में कुंडलिनी की कल्पना करने से परवश मन रूपी महासर्प को जिसने सर्वथा के लिए नष्ट कर दिया है उस अपने स्वरूप का साक्षात्कार करने से प्रकट निर्मल रूप तत्ववेत्ता महामुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्तम मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषा अनुवाद सहित शरीर नगर विभूति योग नामक 23वां सर्ग पूर्ण। परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। सब बुक ले लो, 99 बुक इन लो, सबको प्रसाद दे दो, सबको जो नहीं आए उसको एकदम काट दे दो। मैं उसको बच्चों को दिया।
99 हो गई बुक।